नमस्कार दोस्तों, दधिमति संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत के वीडियो तो हम समय समय पर लेकर के उपस्थित होते ही हैं। इस समय कारक प्रकरण चल रहा है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के संस्कृत के वीडियो भी देख सकते हैं, जो किसी भी राज्य की एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होंगे। और आज से हम जो है दोस्तों मनोविज्ञान की भी सीरीज लेकर के आए हैं और मनोविज्ञान में जितने भी जो विषय हैं उन सभी का बारी बारी से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए आज का ये मनोविज्ञान का टॉपिक हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के साथ साथ अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सब इससे लाभान्वित हो सकें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए पधारे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोइकर के द्वारा किया गया। यानी कि मनोविज्ञान का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोइकर ने। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। शताब्दियों पूर्व जो है यानी कि मनोविज्ञान एक प्रकार से दर्शन शास्त्र की शाखा है। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया गया और धीरे धीरे जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने इसको परिभाषित करना शुरू किया, क्योंकि मनोविज्ञान अधिकतर ये लोग जानते थे कि मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। अब मनोविज्ञान जो साइकोलॉजिस्ट जो शब्द है वो लैटिन भाषा के यूनानी या फिर ग्रीक, ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो ये दोनों में से एक ऑप्शन जरूर देता है, अधिकतर लैटिन या फिर यूनानी या ग्रीक। जो कि लोगस, साइके और लोगस से मिलकर के बना है। इसमें साइके का अर्थ होता है आत्मा का और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या फिर विज्ञान। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेकिन आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा अमान्य हो गई। और 17वीं शताब्दी में जो इटली के मनोवैज्ञानिक पैम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो पैम्पोलोजी ने कहा। लेकिन बाद में ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइस, जेम्स सली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। और लेकिन इसका अर्थ जो है पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण अर्थ हुआ, इसीलिए ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है, वाइस है, जेम्स सली है, इनके द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को। इसी समय मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग हुआ और एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी में स्थित है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम मैकडूगल ये बहुत ही कई बार ये पूछा जाता है आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो विलियम मैकडूगल की ये पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी। उसने पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है।
तो वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है और शुरू में इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया था। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या है? वाटसन। इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, हल, इनके द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। और इसकी कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले वाटसन, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। ये परिभाषा वाटसन की है और ये बहुत ही मोस्ट परिभाषा है। वुडवर्थ के अनुसार, ये भी कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है ये परिभाषा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के रूप में उसको स्वीकार करता है। अब इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखें कि मनोविज्ञान में वुडवर्थ के अनुसार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने किसका त्याग किया, उसके बाद में किसका त्याग किया। तो इसका जो क्रम है वो पहले आत्मा है, फिर मन है, फिर चेतना है और वर्तमान में व्यवहार का मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास। हम यहाँ से अब विधिवत तरीके से इस वीडियो को बारी बारी से देखेंगे और कड़ी के रूप में उसके बाद में वृद्धि, अभिवृद्धि, संवेग, इनके वीडियो हम क्रम से लेकर के आएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो प्राप्त हो सकें। बाल मनोविज्ञान में वर्ग के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था अथवा परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। वर्ग के अनुसार क्या परिभाषा है? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले, गर्भावस्था से और किशोरावस्था अथवा परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और एक बेबी बायोग्राफी तैयार की। बेबी बायोग्राफी तैयार करने वाले कौन थे? पेस्टोलॉजी। और इन्होंने अपने ही पुत्र जो कि 3.5 वर्ष का था उस पर अध्ययन किया। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बाल अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका में। इसके जन्मदाता स्टैनली हॉल थे। स्टैनली हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। तो यह हमें ध्यान रखना है, 1887 में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया था जो कहाँ? न्यूयॉर्क में था। 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 के आसपास मानी जाती है। भारत में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1930 से मानी जाती है। तो दोस्तों, ये बाल विकास और मनोविज्ञान की एक व्यावहारिक परिभाषाओं से संबंधित उसकी भूमिका थी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाले वीडियो अब बहुत जल्द ही इसकी सीरीज जो है शुरुआत होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।